ओम शक्ति पराशक्ति। फल से लदे पेड़ पत्थर की मार खाते हैं, नज़र की मार भी पड़ेगी। एक आवर्धक कांच के माध्यम से प्रेषित किरणें सामने पड़े रुई को जला देती है ना, उसी प्रकार इन छोटे आंख के माध्यम से पांचों ज्ञानेंद्रियों से विसर्जित ईर्ष्या की आग कुप्रभाव उत्पन्न करेगा। ओम शक्ति पराशक्ति। श्री गुरु चरणन को सहस्र कोटि नमन। घुंघरू की मंद मंद खनक सुनाई दी। पुष्पा चूल्हे पर चढ़ाए दूध को सावधानी के साथ देख रही थी। घुंघरू की खनखनाहट फिर से आई। कहीं दूध खौलकर गिर न जाए, ऐसा सोचते हुए उसका अधिकतम ध्यान दूध पर था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी मां कह रही है, धैर्य के साथ रहो। पिछले 1 वर्ष की यादें उसके जेहन में आने लगी। दिव्य श्री अम्मा के भक्तों में शुमार पुष्पा के माता पिता अम्मा के तीव्र भक्त थे, पर पुष्पा जहां ब्याह कर आई हुई थी, उस घर के लोगों को अम्मा के बारे में थोड़ा बहुत ही पता था, अधिक नहीं। इस अवस्था में उसके विवाह के 3 वर्ष गुजरने के बाद भी संतान सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। इसके लिए वह अम्मा के पास अपना दुखड़ा रखती रहती। शक्ति पुष्पा की अवस्था देख उसकी माता कहती, धैर्य के साथ रहो, अम्मा देख लेगी, सब अच्छा ही होगा। उसकी माता के शब्दों से उसे सांत्वना तो मिल जाती, पर फिर भी अगल बगल वाले रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, सुनने सुनाने वाले सभी को इस विषय में जवाब देते देते उसका दिल दुखने लगा। बातें दिल में घर कर गई तो रुलाई फूट पड़ी। इसी अवस्था में शक्ति पुष्पा की मां आध्यात्मिक गुरु अम्मा के पास जाकर कहा, अम्मा, मेरे ज्येष्ठ पुत्री के विवाह में 3 वर्ष पश्चात भी अभी तक संतान भाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, और साथ ही रो पड़ी। उस समय दया सागरी मात्र स्वरूपिणी अम्मा ने कहा, तुम्हारे पुत्री और दामाद को आने वाले आड़ी पूरम के दिन कांजी की मटकी और अग्नि कलश उठाकर लाने को कहो। मैं इस वर्ष के अंत तक संतान भाग्य दूंगी। अम्मा के कहे अनुसार शक्ति पुष्पा और उसके पति रविचंद्रन संतान भाग्य की कामना करते हुए आड़ी पूरम के दिन कंजी की हांडी और अग्नि कलश उठाकर लाने की मनौती पूरी की। दुग्धाभिषेक भी किया। दिन महीने बीतते गए, वर्ष भी समाप्ति के कगार पर था। देखते देखते दिसंबर भी निकल गया। अम्मा के शब्द इस वर्ष दूंगी शक्ति पुष्पा के जेहन में घूम रही थी। शक्ति पुष्पा का मन उहापोह वाली अवस्था में था। शक्ति पुष्पा की मां ने कहा, धैर्य के साथ रहो पुष्पा, गुरु अम्मा जो बोलती है वह पत्थर की लकीर होती है, निश्चय ही होकर रहेगा, ऐसा विश्वास दिलाया। शक्ति पुष्पा भी दिव्य श्री अम्मा पर पूर्ण श्रद्धा के साथ नित्य प्रति उपासना करती। इस बीच तमिल वर्ष के आखिरी महीने पंगुनी माह में उजागर हुआ कि शक्ति पुष्पा को 2 महीने का गर्भ ठहरा है। उस अम्मा पर जो भी विश्वास जताए, वह मां विश्वास कभी नहीं टूटने देती, साथ नहीं छोड़ती। पुष्पा ने भी अपने जीवन में यह सच्चाई देखी। बर्तन का दूध धीरे धीरे उबलते हुए ऊपर आ रहा था। पुष्पा ने चूल्हा बंद कर दिया। पालने में सोए हुए बिटिया की घुंघरू की आवाज भी बढ़ती चली गई। पालने के पास वह लगभग दौड़ती हुई पहुंची। बच्ची नींद पूरी कर शक्ति पुष्पा को देखकर हंस रही थी। बंगारू अम्मा का दिया हुआ है वर प्रसाद, हे मेरी स्वर्णिम गुड़िया, कहते हुए उसे उठाकर पुष्पा ने अंक में भर लिया। ओम शक्ति पराशक्ति।